नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। जब से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, महायुति गठबंधन ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। चाहे वह बीजेपी हो, बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीती हैं, एनसीपी शरद पवार हो और शिंदे हो। वहीं पर दोस्तों, ईवीएम को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है और लगातार देश की एक बहुसंख्यक आबादी ईवीएम पर शक कर रही है। यहां तक कि कुछ लोग कहते हैं राष्ट्रहित के लिए यदि ईवीएम को हैक करना पड़ जाए तब भी सही है। ऐसी बातें लोग करते हैं। एक बहुसंख्यक आबादी ईवीएम को लेकर शक के दायरे में है। वहीं पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया था, उस पार्टी की तरफ से आरोप ही नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग में फिर से गिनती कराने के लिए पैसा भी जमा कर दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूं, और कितनी सीटों के लिए, कितनी ईवीएम की जांच के लिए पैसा जमा किया गया है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सीट है बारामती, जहां से अजित पवार लगातार चुनाव लड़ते रहे, चाहे शरद पवार के साथ रहे या अब तो वे अलग हो चुके हैं शरद पवार से। और अब की बार वहां पर जो मुकाबला था, अजित पवार का मुकाबला योगेंद्र पवार से था। तो अजित पवार को तो आप जानते हैं, योगेंद्र पवार हैं कौन? योगेंद्र पवार हैं शरद पवार के पोते लगते हैं, यानी कि अजित पवार के भाई है श्रीनिवास पवार, उनके बेटे, यानी कि इनके भाई के बेटे योगेंद्र पवार चुनाव लड़ रहे थे शरद पवार की तरफ से, जिसको ओरिजिनल शिवसेना जिसको ओरिजिनल एनसीपी कहते हैं, शरद पवार की एनसीपी कहते हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, 8 जीते, और बारामती सीट पर अजित पवार चुनाव लड़ रहे थे। इसी बारामती सीट पर मैं आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा के चुनाव में अजित पवार की पत्नी चुनाव लड़ रही थी और शरद पवार की बेटी चुनाव लड़ रही थी। अजित पवार की पत्नी 50,000 वोटों से सिर्फ बारामती विधानसभा में पीछे थी। अजित पवार की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, 50,000 वोटों से पीछे थी, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो अजित पवार 1 लाख वोटों से चुनाव जीत गए। तो जब 1 लाख वोटों से चुनाव जीत गए तो इस सीट के लिए योगेंद्र पवार, जो शरद पवार की तरफ से चुनाव लड़े, हार गए 1 लाख वोटों से, पहुंच चुके हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का एक नियम है, जिस दिन चुनाव परिणाम आ जाए उसके 7 दिन के अंदर अगर आप रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि केवल 5% ईवीएम, 5% जितना ईवीएम होगा उसका 5% ईवीएम का रिकाउंटिंग होगा, जिसमें कहा गया है कि 19 ईवीएम की जांच होगी। इसको बोला जाता है माइक्रो कंट्रोलर की जांच। माइक्रो कंट्रोलर जो कंट्रोल करता है उसकी जांच होगी, जिसके लिए 8.96 लाख रुपया जमा भी कर दिया गया है योगेंद्र पवार की तरफ से। यानी कि 19 ईवीएम की जांच फिर से होगी, जिस अजित पवार की सीट, जो अजित पवार बारामती से चुनाव जीते हैं, 19 ईवीएम की जांच के लिए लगभग 4,000 रुपया कम 9 लाख रुपया योगेंद्र पवार की तरफ से जमा कर दिया गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही जगह पर ऐसा नहीं हो रहा है। 137 ईवीएम के लिए महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों ने 137 ईवीएम के लिए, ये तो एक सीट है, 137 ईवीएम के लिए 66.64 लाख, यानी कि 67 लाख रुपया चुनाव आयोग के पास जमा हो चुका है। चुनाव आयोग के पास पैसा चला गया है।
अब यहां पर जांच होने जा रही है। अब इस जांच से पता लगेगा कि क्या वाकई में ईवीएम की गलती है कि जनता ने महायुति को इतनी भारी तादाद में वोट दिया है। कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर जो लोगों के शक हैं, अगर ईवीएम में जितना वोट मिला है, मेन काउंटिंग में जो मुख्य काउंटिंग हुई है उतना ही वोट होता है, तो ईवीएम का शक दूर हो जाएगा। अगर एक भी गड़बड़ हुआ तो ईवीएम का शक बढ़ जाएगा। ईवीएम को लेकर देश की बहुसंख्यक आबादी ही नहीं, देश के बड़े बड़े पत्रकार भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग ही भी सवाल उठा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं अभिसार शर्मा है, कह रहे हैं 396 वोट बैलेट टोटल वोट था और उसमें से पड़ा कितना 312, शिवसेना उद्धव को 194, शिवसेना शिंदे को 326, निर्दलीय को 104, तो टोटल 624 वोट कैसे हो गए, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लगातार सवाल उठ रहे हैं मोदी के ऊपर, लगातार राजीव कुमार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। एक आरोप ये भी लगा है कि पोस्टल जो वोट पड़ा 6,40,88,195, काउंट हुआ 6,45,92,508 और ज्यादा कितना हो गया 5,04,313, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। और उसके अलावा दोस्तों यहां पर महाराष्ट्र के चुनाव में एक लड़के ने ईवीएम हैक करने का दावा किया, तो उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, आप सब समझ सकते हैं। और वहीं पर जनता भी कहती है, देखिए लल्लन टॉप के रिपोर्टर के माध्यम से सुनिएगा थोड़ा से, ज्यादा देर। मैं एक बीएलओ हूँ, मैं बीएलओ हूँ और मैंने इससे पहले चुनाव में वहां ड्यूटी थी, मैं बैकुंठी देवी में बीएलओ थी, वहां बाकायदा मशीन पकड़ी गई थी, जो लोग वोट डाल रहे थे। देख सकते हैं यहाँ पर बीएलओ के माध्यम से बताया जा रहा है। बाकी आरोप लग रहे हैं, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का सैलाब आएगा भाई, ईवीएम को बैन करने की मांग लोगों के द्वारा उठाई जा रही है। वहीं पर और यहाँ पर देखिएगा वकील साहब बोल रहे हैं, सुनिएगा। थर्ड जनरेट की वोट पड़ी। अब ये होता है कि इलेक्शन की टाइमिंग 5 बजे होता है, वो अपना एक डेटा जारी कर देता है। टोटल वोट जो डाले गए थे 58% थे, टोटल इलेक्शन के वोट 58%। हाउ कैन इट पॉसिबल? फॉर्म 17 से ध्यान रखना, दे दिया जाता है पब्लिक एजेंट को, जो होते हैं हर पार्टी के एजेंट को दिया जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर अपने सिग्नेचर करेगा और उसके बाद आप सबको देकर के घर भेज दिया जाता है। देख सकते हैं ये होता है कि जो 58% से आगे वोट पड़ गया, इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। ईवीएम को लेकर लोग अलग अलग तरीके से बात रख रहे हैं। कहा जा रहा है आंदोलन का जवाब आंदोलन, तब एक अन्ना था, आज एक अवहद है। वो धोखाधड़ी करने आया था या धोखाधड़ी के खिलाफ आए हैं। लक्ष्य तब भी सरकार उखाड़ फेंकना था, लक्ष्य आज भी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम नेताओं ने ईवीएम का विरोध किया, सुन सकते हैं। हालांकि मराठी में बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ईवीएम का विरोध बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में किया जा रहा है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। और ईवीएम को लेकर मैंने आपको बता दिया, 19 ईवीएम के लिए 8.96 लाख, लगभग 9 लाख, और 137 ईवीएम के लिए 66.64 लाख रुपया जमा हो चुका है। 5% ईवीएम की जांच होने जा रही है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।